बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, यूनियन कौंसिल नंबर 9 शादरा लाहौर में मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल का आपका दौरा कराते हैं। यूसी 9 के मसाइल वही पुरानी बातें हैं, वही मसाइल हैं। गंदा पानी है, बदबूदार पानी है, ताफुन है, गंदगी है हर तरफ। और ये देखें, ये जो आम घर के प्लॉट हैं वहाँ गोबर ही गोबर है। यहाँ पे सफाई की अदम दस्तयाबी है। उसके अलावा साफ पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गलियाँ जो हैं कच्ची हैं और ये कीचड़ ही कीचड़ है हर तरफ। इस तमाम गलियों की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, इलाका मकीन जो हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा सबसे अहम बात कि इस यूसी में जो कब्रिस्तान है वो गंदे पानी के छप्पड़ के साथ मिला हुआ है। कोई प्यारा अपने प्यारों को अगर कोई तदफीन के लिए जाता है तो उस कब्रों पे जाके उसे खुद शर्म आती है कि वो अपने प्यारों को कहाँ तदफीन करने जा रहा है। इस यूसी के मसाइल जो इलाका वकील है इनकी ज़बानी सुनेंगे, कोशिश करेंगे इस इलाकों को जो इलाके के मसाइल हैं उसकी निशानदेही कर सके ताकि जो आला हुकाम है वो इस पर एक्शन ले। यूनियन कौंसिल 9 यानी यूसी 9 लाहौर में मौजूद है और मसला वही है कि जहाँ पे साफ पानी की अदम दस्तयाबी है। गली कूचों में जो है कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें भी नहीं हैं। एक दौर पहले होता था जहाँ पे ईंटों की जो है गली होती थी जिसको हम सोलंग का नाम बोलते थे, लेकिन ये कच्ची मिट्टी की जो है गली है, बाजार हैं। उसके अलावा यहाँ भैंसों का गोबर है। उसके साथ साथ जो प्लॉट हैं वहाँ पे गंदे पानी के छप्पड़ बने हुए हैं। यहाँ के नदी नाले जो हैं वो एक छप्पर लग रहे हैं। यहाँ पे घर जो हैं जो तामीर होते हैं उनको भी मसाइल हैं। यहाँ पे गैस का मसला है जो कि गैस अवेलेबल नहीं है। तो दीगर जो मसाइल हैं जो इलाका मकीन है इनसे बात करेंगे। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, शुक्र है। कितने अरसे तो इस इलाके च रह रहे हो? 4 साल तो 4 साल तो रह रहे हो। 4 साल इलाके की हालत नहीं बदली ना, कोई नहीं बदली। की मसला है कि दसो जरा। मसला है कि एक तो सीवरेज नहीं है, ठीक है, दूसरा गैस नहीं है, ठीक है, सड़क नहीं है, बत्ती नहीं है, बत्ती बहुत दूर है साढ़े तो अवेलेबल नहीं है बत्ती। नहीं है, खंबा ही कोई नहीं है। वो खंबे तो 500 फुट तार ला के लियांदी है। अच्छा, ते तार दा खर्चा जेड़ा है वो लेस्को वापडा देंदे ने या पल्ले अपने पल्ले लियांदी है? पल्ले देना पैंदा है। हुकूमत कोई तावन नहीं करती। अगर लाइट चली जाए, लोड शेडिंग हो रही है वो काफी होंदी है, लेकिन जिद्दन चली जाए 2 दिन उंज नहीं आउंदी। 2 दिन आंदी नहीं। कम गुजारा किवें हुंदा, जिंदगी किवें चलदी है? छत ते बैठ के, छत ते बैठ के, धुप्पे छत ते बैठ के तो कित्थे करिए फिर, गुजारा ते करना कि नहीं। ते इस सारी चीज दा कौन जिम्मेदार है? तुसी की समझदे हो सहूलियत इंसान नूं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कौन जिम्मेदार है सारी चीज? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो साड़ी अपनी कोई है इन्हें जिम्मेदारी कि असी कोशिश करके इलाके जो गंद ते चुका सकने हैं ना? क्यों नहीं चुकांदे फिर असी? कोई आदमी इधर आउंदा ही नहीं, किसी नूं कहिए तो कहंदे ने इधर इलाका ही जड़ा है वो बिल नहीं ते फलाना नहीं ते ढिंगड़ा नहीं, इस तरह करके टाल देंदे ने। यानी इस इलाके की हुकूमत की तवज्जो ही नहीं है। ना, तवज्जो नहीं है जी। उसका मुंह बोलता सबूत मैं आपको दिखा दूं जी। ये थोड़ा रास्ता दे मुझे, ये देखें जी, ये गंदगी का ढेर है जी। ये गंद किसने उठाना है, ये बड़ी अहम बात है। ये कौन उठाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे दीगर जो लोग हैं मौजूद शहरी हैं इलाके के, इनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आ जाए, चलते जाएं आगे, इलाका विजिट कर रहे हैं हमने साथ साथ। मुझे बताएं कि असल मसला है कि इस यूसी पूरी यूनियन कौंसिल जवेद पार्क का? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो सीवरेज का है। अच्छा, बहुत सारे मकान जो है ना तबाह होते जा रहे हैं। पानी आप अगर कैमरा आपका दिखा सके तो दिखा दें जी कि हर मकान के साथ पानी खड़ा है। जाहिर सी बात है, सीवरेज का पानी बाहर तो जा नहीं सकेगा, जो इन्हीं प्लाटों में आता है। इन्हीं प्लाटों ये दिखाएं जी, ये सीवरेज का पानी आ रहा है घर से, ये घर से पानी निकल रहा है और वो पाइप भी टूट फूट का शिकार है और आगे जो है इन्हीं प्लाटों में जो है और इससे जरासीम भी फैलते हैं। जाहिर सी बात है, इससे ना तो हमें साफ पानी मिल रहा है बच्चों को, और इसी वजह से हमारे बच्चों की सेहतें भी खराब हो रही है। अच्छा, डेंगू का मौसम आगे चलता जा रहा है, गर्मी का मौसम आ जा रहा है, मच्छर होगा। ये पानी सारा आप रास्ते में देखें, दाएं बाएं जिधर भी आपका कैमरा नजर दौड़ाता देखता जाए, पानी पानी खड़ा है। इसके अलावा इसका कौन जिम्मेदार है? ये कौन कसूरवार है? कौन नहीं सफाई करता है? जिम्मेदार, क्योंकि हमने तो बहुत सारी कोशिश की है पहले भी अपने सरकारी ओहदेदारान के साथ कि चलो हमारी कोई ना कोई हेल्प हो जाए। अरसा 20 साल से ये इलाका आबाद है, ठीक है, बहुत सारी गुंजान आबादी है, अभी तक पानी का कोई रेंज नहीं हो सका। यहाँ पर साफ पानी पीने को नहीं है, कोई पानी पीने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा आप अगर सामने की तरफ पूरे बाजार में आपका कैमरा दिखा सके तो देखें, कोई पोल बिजली का कोई नहीं लगा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक जो है ना वो अपने सोर्स पे हम लेकर आते हैं और बहुत लंबी लंबी तारें घर तक पहुंचते हुए उनके वोल्टेज खत्म हो जाते हैं।
तो खर्चा अलग होता है। वो सारे का सारा खर्चा हर बंदा अपनी जेब से कर रहा है। तो हम कोई इदारे तावन नहीं करते, शायद नहीं सुनता। तावन नहीं करता। आज अल्लाह ने पता नहीं हमारी सुन ली है इस बहाने से कि चलो शायद आज हमारा जो है ना। सर प्रोग्राम आपकी बात का मकसद ये है लोगों तक जो है आपकी बात पहुंचाना। ये मेन रास्ता है जी इस यूसी का, ये देखें जी, ये गटर है, मेन होल है मेन राहदारी का, और इसका ढक्कन ही नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको ऊपर ढक्कन कभी लगे नहीं है। ये आगे आए जी, दिखाएं जरा, ये गटर को स्टैब्लिश करें जरा, ये देखने वालों को पता चले। ये राहदारी के ऊपर मेन गटर है जिसमें मुख्तलिफ जगहों से पाइपें आ रही हैं और गंदा जो पानी है इसमें आ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे भी साथ दिखाएं जी। ये बच्चे जब यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे तो खुदा न खास्ता इसमें गिर सकते हैं। इन बच्चे अगर गिर जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या इलाका मकीन है? क्योंकि बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। यहाँ पे जो फैमिलीज रहती हैं, लोग रहते हैं, इर्द गिर्द घर हैं लोगों के, बच्चे माएँ परेशान होती हैं, बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे खुदा ना खास्ता यहाँ गिर जाए। अगर कोई गिर गया तो भाई बाहर कैसे आएगा? बड़े बड़े गहरे गटर हैं ये तकरीबन 2-2, 5-5, 6-6 फुट गहरे के गटर हैं। यहाँ कभी कोई बच्चा नहीं गिरा आज तक? बेशुमार बच्चे गिरे हैं, जानवर गिर जाते हैं। देखिए वो सामने बच्चा गिरा हुआ है, उसके चोट लगी है। ये अच्छा। आपका कैमरा दिखाई जी जी, बेटा इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ। ये जी, ये देखिए, अच्छा। ये इसके नोज के ऊपर देखो कैसे चोट लगी हुई है। ये आप बताएं जी, आपके बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं तो आपको डर लगता है या नहीं लगता? बता दें सर। हम सुकून से घर बैठ ही नहीं सकते, हमें उनके लिए तो हमें चौकीदारी करनी पड़ती है उनकी पूरी। और फिर सिर्फ ये मामला गटर का नहीं है, बिजली का मामला ऐसा है कि यहाँ 25-25, 30 हज़ार रुपया वापडा वाले खा जाते हैं। कैसे? कि आपका मीटर लगाएंगे, तार आएगी, ये होगा, और फिर वो लगाते ही नहीं है, बाद में वो नज़र भी नहीं आते, और जब वो हमको पकड़ लेते हैं और सर जी आपका तो ये काम होना ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने ये जगह लीगल ही नहीं की हुई है। अभी जब लीगल नहीं की हुई तो उसकी रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई हैं? गवर्नमेंट यहाँ दिलचस्पी रखती है वो किस चीज़ में? रजिस्ट्रियों के पैसे खाने में, अगेन टैक्स के अंदर, ठीक है। वो कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस इलाके को बनाना भी है उसने। इस इलाके को कभी कोई आए नहीं लोग वोट लेने वाले? यार आए आपको सड़कें गलियां पक्की करके देते हैं। सर जी वोट लेके चले जाते हैं। ये जो 35 साल से सिलसिला चल रहा है ना, ये वही सिलसिला है। वोट लेते हैं, चले जाते हैं, काम नहीं होता। तब्दीली सरकार तब्दीली नहीं लेके आई? नहीं सर, सिर्फ नाम है तब्दीली। आप वोटर पीटीआई के हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप नालायक क्यों है, खफा हैं खान साहब से? सर खफा नहीं हूँ मैं, मायूस हो गया हूँ इनसे। मायूस हो गए हैं आप? क्यों? वजह, मेन वजह क्या मायूसी की? सर एक तो महंगाई, ठीक है, कोई किसी काम की कोई तरतीब नहीं। इलाके को देख लें, इस इलाके के लिए बड़े लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ से पीटीआई अच्छे तरीके से कामयाब हो, सब कुछ हो, और हुई, काम तो नहीं हुए। काम नहीं हुए जी, बड़ी अहम बात है। ये गटर जो है खुला हुआ है जी, कोई भी गिर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बच्चे आपके सामने जो है यहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका काम ही ये है। स्कूल तो वैसे बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं कोविड की वजह से। यकीनन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोहल्ले में खेलेंगे, बाहर निकलेंगे, और इस जो इन्वायरमेंट है इसको वो इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बता दें कि लोग मायूस भी हैं, परेशानी भी है लोगों को, हालात नहीं बदल रहे, तो आप क्या समझते हैं, वाकई बदल जाएंगे हालात? जिस रफ्तार से चीजें चल रही हैं वैसे तो नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। क्यों? रीजन बता सकते हैं? कोई सीरियस नहीं है, कोई संजीदा नहीं है। सियासी नुमाइंदगान जो आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा पूछते नहीं है भाई आपका कोई मसला है, नहीं जी, दोबारा तो छुप जाते हैं वो। तो हालत कैसे बदलेगी? हालत कैसे बदलेगी? नहीं बदलेगी, ऐसे ही रहेंगी। ये 35 साल से ऐसे ही है, तो अब आगे कैसे चलेंगे? आप कितना अर्सा हो गया आपको रहते? मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए। 10 सालों में आपके घर में मेहमान आते होंगे, दोस्त अहबाब आते होंगे? आते हैं, कई तो ऐसे हैं हम उनसे छुप जाते हैं। अच्छा, वजह इस इलाके में कोई आएगा तो हमारी रिस्पेक्ट क्या होगी? मैं बहुत सी यूनियन काउंसिल कवर करता हूँ लाहौर की, बड़ी जगह से शिकायत आती है, खुदा ना खास्ता बुरे हालात इतने हैं, लोगों के बच्चों के रिश्ते नहीं होते। क्या ऐसे यहाँ भी ऐसा मामला है? बहुत सारे इश्यूज हैं। ये इशू तो बहुत टॉप पे है। बहुत सारी फैमिलीज शिफ्ट कर गई हैं इसी बात पे कि जी कोई देखने आता तो कहता यो यार उधर कौन जाएगा यार, ये बहुत गंदा एरिया है। मेन इशू तो ये है कि यहाँ गंदगी बहुत है, हर जगह पे तफन फैला हुआ है। ये देख लें आप, अगर आपकी नजर काम करती हो, मेरी तो कर रही है, तफन ज्यादा माहौल है। और इस कदर तफन है कि जब हम सुबह उठते हैं तो गले से मट्टी निकलती है, धुआं साथ मिक्स होता है, और सांस की प्रॉब्लम तकरीबन 50% लोग हैं जिनको सांस की तकलीफ है। तो जिंदगी कैसे गुजर रही है? लोगों को, आप अदारों को शिकायत नहीं करते?
पिछले 1.5 माह से मैं जा रहा हूँ तकरीबन हर तीसरे दिन। अच्छा, कहाँ पे? वासा वालों के पास। ठीक है। एक्शन को मिला हूँ, एसडीओ को मिला हूँ, जो इस इलाके का सुपरवाइजर है उसको मिला हूँ, तकरीबन 1.5 माह से। ठीक है। और किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि कोई आके देख ले, कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरे नाम से बेशुमार वहाँ कंप्लेंट दर्ज है, वो कंप्लेंट की हद तक है, बस कंप्लेंट की एक्शन कोई नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं है। आपने पीटीआई को वोट दिया था? जी बिल्कुल पीटीआई को वोट दिया था, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, अभी हूँ। आप अभी भी सपोर्टर हैं? मैं अभी सपोर्टर हूँ। तो अभी यहाँ पे हुकूमत किसकी है? हुकूमत यहाँ पीटीआई की है। बुजदार साहब को जो दरवाजा खटकाएं जाके उनका, अभी ये शिकायत की है बुजदार तो बराए नाम एक मोरा है सादा सा, बराए ना, वो वसीम अकरम प्लस है भाईजान। नहीं यार, क्या मतलब नहीं, क्या खान साहब ने क्या वसीम अकरम प्लस है? वो तो बुजदार को वसीम अकरम प्लस करना, वसीम अकरम की इंसल्ट है यार। आप खान साहब के सपोर्टर है ना? मैं खान का तो खान साहब ने कह दिया वो वसीम अकरम प्लस, आप मान वसीम अकरम की इंसल्ट है यार, मैं मान लूं कैसे? मेरे शऊर काम नहीं करता क्या? मसला क्या? खान वो काम नहीं कर रहे बुजदार साहब? कहाँ कर रहे हैं? सारा जनूबी पंजाब पे लगा दिया है बजट, पूरे पंजाब का जनूबी पंजाब पे लगा दिया। जब पीटीआई की पहले रायमंड पे लगता था, वैसे अब पीटीआई की गवर्नमेंट है जनूबी पंजाब पे लग रहा है। लाहौर में, यहाँ शुमाली लाहौर में तो एक पाई पैसा नहीं लगा। फिरदौस मार्केट अंडरपास बनाया उन्होंने। वही यार, फिरदौस मार्केट शुमाली लाहौर में तो नहीं आता। अब मुझे ये बताएं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शुमाली लाहौर में कोई बात नहीं, आपको क्या क्या शिकायत हैं पंजाब हुकूमत से, ज़िले हुकूमत से? क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं लाहौर में, तो बुजदार साहब ने बात सुननी है ना, यहाँ ज्यादा खान साहब तक बात हो सकती है। अपनी शिकायत दर्ज करवा दें, बता दें, शिकायत दर्ज करवा दें अपनी जरा। जी, एक तो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आबादियों में, वो बिल्कुल सिरे से तबाह हो चुका है। ठीक है, ठीक है जी। पूरे शादरा में, मैं शादरा की गवाही देता हूँ, पूरे शादरा में जिस मर्जी गली में चले जाएं आप, वहां से आपको गटर उबलते नजर आएंगे, ताफुन फैला होगा, लोग शलवारें ऊपर करके जा रहे होंगे। ठीक है जी। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि यहाँ मेरे देखते 1 साल में 14 मर्डर हुए हैं इस 1 मील के एरिया में। 14 कत्ल हुए हैं? 14 मर्डर हुए हैं दिन के टाइम पे, दौरान डकैती। ठीक है, इस एरिया में बिल्कुल। और जो मेन रोड है ये 4 छींटे पड़ जाएं तो 14 दिन खुश्क नहीं होती। मट्टी इस पे इस कदर है, पक्की सड़क नीचे से नजर नहीं आती, मट्टी नजर आती है ऊपर, और हम सफेद कपड़ा पहन के 10 मिनट के लिए बाहर नहीं जा सकते। ये सारी सूरत हाल देखते हो, सारी की सारी नलायकियां बुजदार गवर्नमेंट की हैं, बुजदार गवर्नमेंट सारी की सारी नलायकियां बुजदार गवर्नमेंट की हैं। फिर भी आप जो बुजदार को वसीम अकरम प्लस कहता है, वो वसीम अकरम की इंसल्ट करता है। यानी इमरान खान साहब वसीम अकरम को इंसल्ट कर रहे हैं। आपके लीडर हैं वो? जी, वसीम अकरम को नोटिस करना चाहिए इमरान खान को। खान साहब को मैसेज दे दें। जी दें जी, मैं कहता हूँ जी, बुजदार को बुजदार ही रहने दें, वसीम अकरम प्लस ना करें, वसीम अकरम की ये इंसल्ट है। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कहा है कि बुजदार साहब जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कंपैरिजन किया है शहबाज शरीफ और बुजदार का, उन्होंने कहा इससे अच्छा बंदा काम ही कोई नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता, इनसे किसी से पूछ लें। चलें, मर्जी है जी, आप ना माने जी। आपने सुना, जो पीटीआई के अपने सपोर्टर हैं वो बुजदार सरकार से नाराज हैं, नाला हैं। आप ये कैसे मानेंगे? एक ही सूरत में मानेंगे, अगर इनको बुनियादी राइट्स, बुनियादी हकूक इनको इनके दिए जाएं, साफ पानी दिया जाए, इनकी गलियां साफ की जाएं, इनकी सड़कों को पक्का किया जाए, इनकी आबादी से ताफून, बदबू, गंदगी खत्म की जाए, तभी जो है ये लोग जो हैं वो दोबारा पीटीआई के सपोर्टर बनने को तैयार हैं। ये बड़ी अहम बात है। यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेकअप वापस आते हैं, मजीद इस इलाके, इस यूसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, बात हो रही है यूनियन कौंसिल नंबर 9 की। जावेद पार्क शादरा लाहौर का इलाका है, और ये देखें जी, गोबर के ढेर लगे हुए हैं। ये गोबर के ढेर जो हैं आज नहीं लगे, कल नहीं लगे, ये कई सालों से इसी तरह सिलसिला चल रहा है, जिसको कोई उठाने वाला शख्स नहीं मौजूद। सरकारी अदारे, सरकारी महकमे जो हैं वो खामोश तमाशाई हैं। इलाका मकीन जो है वो गंदगी में जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये इलाका मकीन वो हैं जिनको परेशानी है इस सारे बदबू की वजह से। ये एक इलाका नहीं है, ये एक गली नहीं है, यहाँ पे हर गली में एक ही कहानी है, और वो यही है जहाँ गंदगी के ढेर हैं जिसको कोई उठाने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? कितने अरसे तो इत्थे रह रहे हो? 10 साल तो रह रही है। 10 साल तू ये निजाम नहीं बदलिया? नहीं बदले। किन्ने बदलना है?
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਮਸਲੇ ਗਿਣਵਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੂੰ ਆ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੱਸਣ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ नहीं। 5 साल 2.5 साल हो गया सानू कोई बंदा ही नहीं मिला। कोई बंदा नहीं मिलेगा जी, कोई बंदा नहीं मिला। ये बड़ी अहम गाल है। सर आप मुझे बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका लास्ट पॉइंट रहता है अभी, उसमें क्या कहना चाह रहे थे? जमील पार्क और जावेद पार्क, हाजी कोट, ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, लाखों की तादाद में यहाँ इंसान बसते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और बुनियादी प्राइमरी स्कूल एक मैंने देखा है इस एरिया में। अच्छा, सिर्फ प्राइमरी स्कूल एक देखा है और वो 5 मरले जगह में है और गली से इतना गहरा है कि बारिश पड़ जाए तो 4-4 फीट उसके अंदर पानी होता है। बिल्कुल ठीक है। बेशुमार जगह यहाँ ऐसी है शोमलाट दे जो लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। कब्जा माफिया की भरमार कब्जा है। माफिया की भरमार है, गली गली में बेशुमार कब्जा माफिया मौजूद हैं, सरकारी इमलाक पे कब्जा किए हुए हैं और गवर्नमेंट ने कभी ये तरद्दुद नहीं किया कि कब्जा छुड़ा के एक लड़कियों का हाई स्कूल ही बना दें। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे गरीब घरानों की लड़कियां जाके नजदीकी स्कूल पे पढ़ के तालीम हासिल कर सके। ये बड़ी अहम बात की आपने। मुआशरे का एक बुनियादी जो रुकन है उसकी तरबियत अच्छी तरह से कर सके। बिल्कुल ठीक बात है सर। इस इलाका में काफी सालों से हम ये ट्राई करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं, अपनी तगोदो में लगे रहे हैं कि एक बच्चियों का हाई स्कूल बनवा सकें, लेकिन हम फेल हुए हैं। फेल हुए हैं, उसकी हम वजह ये है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं की है। वजह यह है कि जो बैठे हुए हैं इक्तदार के ऐवानों में वो किसी की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो काम करते हैं जिसपे उनका अपना कमीशन कायम हो, अदरवाइज वो किसी काम के होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसी गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं जी, ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये है बुनियादी नुक्ता जो आपने उठाया है। इस गवर्नमेंट को 2.5 साल हो गए हैं जी। 2.5 सालों में तामीर और तरक्की का कोई एक मंसूबा अभी तक शुरू नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, कर्जा काफी उतार दिया खान साहब ने जी, मैंने कर्ज उतार दिया जी, मैंने कर्ज उतार दिया जी, पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा उतार दिया जी। और भाई आप कर्ज उतार रहे हैं, इनको भी कुछ दें, को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें जहाँ पे ये मासूम से बच्चे खिल के अच्छे फूल बन सके, मुआशरे का एक अच्छा शहरी बन सके। आप इनको तो कोई सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। इनसे कल को लेना क्या आपने? बुनियादी मुस्तकबिल है हमारा, ये हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, ये रोशनी है, इनको हमने रोशनी देनी है तो कल को ये अच्छे चिराग बनेंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। आप भी बुजुर्ग शहरी हैं यहाँ पे, मुझे ये बताएं, ये जो इन्होंने बात की है 100% बिल्कुल सही की है ना वकील साहब ने। ठीक है, ये अरसा 15-20 साल से हमारे पास रहते हैं ये। तो आपको 20 साल हो गए हैं यहाँ जी रहते? बिल्कुल, मेरे 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए हैं। 35 सालों से गंदगी गोबर इसी तरह ही है। इसी तरह ही है। अच्छा, बिल्कुल। एक 4 कनाल का हमारे पास कब्रिस्तान है, उसमें भी पानी है। वो हम जाएंगे आगे प्रोग्राम के अगले समय वो जाएंगे। खत्म हो गया है। बिल्कुल ठीक है। वो उधर कब्जा किया हुआ है, 1 किला जमीन पे ही है। अच्छा। कब्रिस्तान सानू देनी होते 4-5 कब्र कटियां भी है ना, फिर उन्हें कब्जा हम मार इस पे बात करेंगे अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में। वहाँ कब्रिस्तान पे सिर्फ बात होगी। अभी आप कब्रिस्तान के अलावा इस पूरी यूसी में पूरे इलाके के मसाइल गिनवा दें मुझे। पूरे इलाके 'ਚ यही मसाइल ने, गटर का प्रॉब्लम है सानू, पानी है, गोबर देख रहे हो तुसी, खंबा कोई नहीं लगा। देखो अगले दिन उत्थे खंबे नाल एक उपरली गली 'ਚ खंबा लगा, वो भी शार्ट होया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ओए होए होए होए। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ FIR ਕੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कभी शिकायत की थी किसी ने? शिकायत करते हैं, वो अपने वाले आए थे। FIR ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ
होश करो। सुन लें, ये आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, जो नाला हैं, इंतहाई नाराज हैं। ये कहते हैं कि वोट आपको ही मिलेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, काम के बगैर गुजारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? 15 साल से 15 सालों से इस इलाके की हालत बदली है, कोई तब्दीली आई है? खराब हुई, ज्यादा खराब हुई है, ज्यादा खराब हो गई है। ज्यादा खराब हुई है। क्या आप चाहते थे जब आप 15 साल पहले आए थे कि यहाँ पे सहूलियात मिलनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिल सकी? नहीं मिल सकी, ना सड़क बनी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गटर नहीं है, सीवरेज नहीं है, कुछ भी कोई सहूलत नहीं इधर। गैस नहीं है, कुछ भी सहूलत नहीं। गैस की सप्लाई आई नहीं यहाँ पे? आई नहीं इधर। लाहौर की यूसी है जी, गैस की सप्लाई नहीं आई। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सहूलत नहीं है इधर। को मैसेज देना चाहेंगे बुजदार साहब यही को? देना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी इन लोगों का भी सोचे, इन बच्चों का भी सोचे, हमें सहूलतें दें, गैस वगैरह दें, बिजली दें, जो जो जरूरतें जिंदगी है वो हमें चाहिए। बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी बुनियादी सहूलत तो फिर क्यों होएगा? अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, वो देख लो पानी कितना है जी। मेरे अंदर जाके फर्श देख लो, सारे बैग ने दीवार ठीक प्लेटा है, आ गई ने, ठीक है। सारा पानी मेरे अंदर जा रहा ते इतने सीवरेज का इंतजाम ही कोई नहीं, कोई इंतजाम नहीं। गैस आंदी, गैस भी नहीं है, सप्लाई नहीं है नहीं, खंबा भी कोई नहीं लगा, देख लो तारा किस ਤੇ तरह। ਬੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? खंबा नहीं है, तारा दूर तो आईया ने ना। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ। ढक्कन भी नहीं है, गटर है ही नहीं थे, बुनियादी तौर पे है ही नहीं है। गटर है ही नहीं, पाए नहीं गटर। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। बहुत ज्यादा मच्छर रात में बहुत ज्यादा होता है ਅੱਛਾ, जी हाँ। ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ? ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। तंग हो जाते हैं बंदे, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, सारा फर्श पट गया। ਉਹ ਸਲਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। हाँ जी, हाँ जी। ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? काम है ही है, खान साहब काम करेंगे तो वोट लाएंगे, वरना वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। मैं नहीं देंगे वोट, आप नहीं देंगे? नहीं, अब मैं नहीं दूंगा। खान साहब काम करेंगे तो वोट मिलेगा। फिर वोट मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं, कौन कौन सा काम होना चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सड़कें बननी चाहिए, ये गटर लाइन जो हमारी मुश्किलात हैं वो पूरी होनी चाहिए सारी। अगर ये आपको गटरों का मसला हल हो जाए, सीवरेज का मसला हल हो जाए, बिजली की सप्लाई, गैस की सप्लाई आ जाए, तो फिर आप वोट दे देंगे? नहीं, फिर भी नहीं देंगे। अच्छा। आटा कम करें, आटा, चीनी, घी, बुनियादी जो जरूरियात हैं जरूरियात वो पूरी करेंगे तो फिर देंगे। फिर मिलेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात कीजिए। कह रहे हैं जी बुनियादी जरूरियात चीजें हैं वो अगर मिलेंगी। जी जी 20,000 जी, वो 20,000 दोबारा बताएं। एक आदमी की सैलरी है 20,000 रुपए। ठीक है। वो कैसे पूरे करेगा? आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए। जी सर, बजट बना दें। घर का बजट कैसे बनाते हैं? बजट बनता ही नहीं है, कैसे बनाएं? कोशिश तो करें ना, कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? 1800 रुपया दूध का चला जाता है। चला गया जी। वो दुकान वाला है उसका 1800-1500 रुपया उसका चला जाता है। ठीक है, 36-37 हो गया। 4,000 का सौदा आ जाता है। बिल्कुल ठीक, 8,000 हो गया। हाँ जी, उसके अलावा बिल बिजली का बिल तो महीने के बाद ही देना महीने है। बाद देना है। ये तो हर हफ्ते का मैं बता रहा हूँ, हर हफ्ते जो का खर्चा है। जी जी। तो 20,000 रुपया एक बंदा अगर कमाता है तो खर्चे कितने हो रहे हैं? 50,000 के करीब हो रहे हैं। 40 हो रहे हैं। अब 40। ऊपर वाला 20 कहाँ से आता है? बस ये देख लें जी, वो चोरी करनी पड़ती है, किसी से लेना पड़ता है। मेरा बेटा काम करता है सर, वो भी हेल्प करता है आपकी? हेल्प करता है वो भी, माशाल्लाह। तो घर का निजाम सेट चल जाता है? मुश्किल से मुश्किल से चलता है। मुश्किल से चलता है। बढ़िया है। बात की कि एक बंदा 20,000 रुपया कमाता है तो वो 40,000 रुपया अगर घर का खर्चा है तो उसके लिए मुश्किल है। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? सर जी 13 साल से रह रहा हूँ। 13 सालों में रोज सुबह उठते हैं, क्या सोचते हैं, किस इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में रहता हूँ। 13 साल में सुबह उठते यही देखता हूँ, गोबर देखता हूँ और मच्छर देखता हूँ और गंदगी देखता हूँ। और ये जो हमारे मोहल्ले वाले हैं ये हुकूमत से बहुत नाराज़ हैं।
क्योंकि इनकी कुछ सुनता ही नहीं। ये सब बेचारे मजदूर लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। औरतें हमारी बेचारी परेशान रहती हैं, गटरों में पानी खड़ा रहता है, वो बेचारी सब परेशान है। इसी वजह से हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि ये हमारा जो बत्ती और सीवरेज का निज़ाम है ना, वो फौरी हल किया जाए। हमारी ये गुजारिश है आपसे। तो सड़कें जो कच्ची हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है कि गैस की सप्लाई, गैस की तो है ही नहीं सप्लाई। ये बत्ती के ये जो तारे हैं वो कम से कम कोई 500 किलोमीटर दूर हैं। चूल्हा कैसे जलता है? जो गैस नहीं है तो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। सिलेंडर तो बहुत महंगा है। सिलेंडर तो महंगा है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चे तो पालने हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मजदूरी करते हैं, लेकिन हम भराते हैं। गैस भी बहुत महंगी है, इसका भी बहुत परेशानी पड़ी हुई है। तो लेकिन ये कुछ सुनता ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई तैयार ही नहीं। पैगाम खान साहब को, पैगाम खान साहब को पैगाम है मेरा, क्योंकि मैं भी उसका दे दे। आप सपोर्टर हैं, वोटर हैं? हाँ जी, उसको वोट देता हूँ। दे दे पैगाम। क्या पैगाम? लेकिन उसको मेरा यही पैगाम है कि हमारा जो सीवरेज और गैस ये बहुत जरूरी है, और ये सड़कें पक्की होनी चाहिए। आपका पैगाम पहुंच गया जी। खान साहब के लिए वोटर सपोर्टर का पैगाम है कि उनकी सड़क पक्की हो, उनकी गलियां ठीक हो, वाटर सप्लाई अच्छी हो, उनका जो गैस की सप्लाई होनी चाहिए। उसके अलावा गोबर गंदगी यहाँ से खत्म होनी चाहिए। यूसी 9 की बात कर रहे हैं। वक्त तो छोटी सी ब्रेक पर वापस आते हैं। और जो शिकायत मौसूल हो रही है, यहाँ इलाके की जो कब्रिस्तान है उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक है, बड़ी बुरी हालत है, वो निशानदेही करते हैं। भाजी दसो की मसला की है थे, की असल इशू की? मैं किराए ते रहनी आ, ठीक है। ते मेरे ना बिजली दी वजह तो अंदर कमरे च अग लग गई। मेरा हर चीज सड़ गई, मेरे बच्चों दे कपड़े तक सड़ गए ने। बिजली दी तारां दा शॉर्टेज होया, शॉर्ट सर्किट होया कोई? जी, कमरे विच कोई भी नहीं सी। कमरे च एकदम अग लग गई। जो धुआं देखिया, मैं अंदर गई ते समान नु अग लगी सी। मैं जिन्नी देर शोर पाया, महल्ले वाले इकट्ठे हुए ने, पानी पांदे ने, नहीं बुझी। पानी वाली गड्डियां धुआईयां ते मेरे घर दी अग बुझी। मेरे बच्चों दे कपड़े तक जल गए ने। अग ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਈ? अंदर कोई मेन था, यानी कि बिजली दे तार ਜਿਹੜੀ वायरिंग है ना, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, लेकिन मैं चाहनी मेरी मजीद मदद की जाए। मेरे बच्चे की हर चीज जल गई, कपड़े तक जल गए ने। बिल्कुल ठीक है जी। आपने सुना ये खतून की बात। ये तारे जो है आपके पीछे हैं, बिजली की तारें दिखाएं जी। ये जो तारें हैं ये जली हुई हैं और ये गंदगी के ढेर से भी गुजर रही हैं। पानी भी है, तारों का निजाम दरम भरम है, कोई इसका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि जिस तरह जो है तारे जो है खंभों से जाएं वो गर्म हो जाए। जगह जगह शॉर्ट सर्किट हो रही है, जिसकी वजह से ये बिजली के मसाइल बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। भाईजान आप कोऑर्डिनेटर हैं इस इलाके में, इतना गंद है, बदबू है हर तरफ, मसला हल नहीं हो रहा। पीटी ने आपको कोऑर्डिनेटर लगा दिया है, जी जी, तो क्यों नहीं यार सफाई करवाते? इन लोगों का ख्याल किया करो। सर हम उनका बिल्कुल ख्याल कर रहे हैं। जैसे ही हमें इनका पता चला है, हम फौरी तौर पे यहाँ, क्योंकि हमारी एक तो यूसी भी है यहाँ पे, और बाकायदा तौर पे हम इनके लिए वासा के पास भी गए हैं। वासा ने कहा कि ये हमारे एरिया में नहीं है, लेकिन हमने फिर भी नॉन बिलिंग एरिया ही है, तो फिर भी हमने वासा से कह के कुछ अपने सियासी तौर पर उनसे कह के यहाँ पे जो है मशीनरी लगवाई है, वासा की गाड़ियाँ भिजवाई हैं यहाँ। अभी कितने दिनों तक ये मसला हल करवा दोगे? इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक यहाँ पे वासा की जो आएंगे, यहाँ पे जो पानी खड़ा हुआ ना, इसका पहले जो है ना खात्मा किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सफाई भी इंशाल्लाह हम करवाएंगे। खुद मैं अपनी ज़ेरे निगरानी यहाँ पे आके काम करवाऊंगा। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हमें गवर्नर पंजाब की तरफ से और मियाँ वजीर साहब की तरफ से हमें इस चीज़ का कहा गया है कि वो बहुत जल्द हमारे इलाके के यहाँ से वासा का जो है एक वो यहाँ पे जो है नक्शा कहते हैं ना, जो बदल देना है, जो हमारी हुकूमत कहती थी कि हम तब्दीली लाएंगे, इंशाल्लाह यहाँ से वासा भी आएगी। वासा के यहाँ पे मुकम्मल यहाँ पे काम होगा, सफाई के लिए लोगों को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं जी, मजीद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है लाहौर की यूसी 9 जावेद पार्क की, और बदकिस्मती से इस इलाके में, इस यूनियन काउंसिल में जो कब्रिस्तान है उसकी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हालत है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मेरे दाएं जानिब अगर ये देखा जाए तो एक खाली प्लॉट है जिसमें 2-2 फुट जो है वो गोबर का गंदा पानी, बदबूदार पानी खड़ा हुआ है, और इस पानी के बिल्कुल साथ जो है ये कब्रिस्तान की बाउंड्री है, और ये पानी गंदा जो है ये इन कब्रों की तरफ बह रहा है मुसलसल। ये भी जो एरिया है यहाँ से भी पानी कब्रों की तरफ जाता है, ये मुसलसल पानी जो है इस जो बॉर्डर है, ये इसको बॉर्डर कह सकते हैं, यहाँ से कब्रों की तरफ जाता है। लेकिन ये कब्रें जो हैं जब बारिशें होती हैं ये डूब जाती हैं, ये पानी ऊपर चढ़ जाता है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान की हालत क्या है। ये गंदे पानी के साथ जो है कब्रिस्तान जो है वो मौजूद है, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं है, कोई इसकी हालत कैसे बदलेगी ये बड़ा एक सवालिया निशान है। आगे चलना है, हमने इन लोगों से गुफ्तगू करनी है हमने कि ये जो कब्रिस्तान यहाँ पे जो अपने प्यारों की तदफीन करते हैं, इस बदबूदार पानी के साथ खड़े होकर तस्वीर करना कैसा है, जो इंतहाई के शर्मनाक है। मुझे शर्म आ रही है बात करते हुए कि इंतज़ामिया अदारों से मैं सवाल करता हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा ये पानी जो है यहाँ से निकाला जाए। कम से कम पानी नहीं निकाल सकते थे, यहाँ कोई ऐसी सूरत हाल बनाए कि ये गंदा पानी जो है ये कब्रों की तरफ ना आए। इलाका बहुत बड़ा है, कब्रों की तादाद बढ़ गई है, कब्रिस्तान में जगह कम हो चुकी है। इस हवाले से इलाका मकीनों से बात करेंगे कि जब वो अपने प्यारों को यहाँ पे तदफीन के लिए लाते हैं तो कितनी मुश्किलात हैं। ये इलाका मकीन है, आए मेरे साथ चलिए इनसे बात करते हैं। कब्रिस्तान की सूरत हाल आपको बताइए जी, बड़ी शर्मनाक बात है कि गंदा पानी, बदबूदार ताफुन फैला जो गंदगी का पानी है वो कब्रिस्तान में दाखिल होता है, और इस कब्रों के अंदर पानी वो दाखिल होता है। जब बारिशें आती हैं यहाँ पे 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा भी हो जाता है। यह बड़ी हालत जो है वो एक ख़तरनाक बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है। मियाँ वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, PTA से इनका ताल्लुक है, बड़े एक्टिव कारकुन है, और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तब्दीली सरकार जो है आखिर इस कब्रिस्तान की हालत क्यों नहीं बदली, जबकि इनका ताल्लुक भी जो है वो इसी इलाके से है, इसी हल्के से है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम जी। सर, सूरत हाल आपके सामने है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। अपने प्यारों को तदफीन करनी है तो यहाँ पे आना है, किस तरह देखते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कम से कम ये पसमानदा जितने भी हमारे इलाके हैं, हमारे यूसीज हैं, आप उसको उजागर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और कम से कम जो हमारे अदारे हैं उन तक ये बात, जहाँ तक बात है तब्दीली सरकार की आपने बात कही, ये मसला आज का नहीं है, ये एक दहाइयों पे मुहित है। आप समझते हैं कि ये आज का नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ये पिछली 3 दहाइयों से या 4 दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कुछ भी प्लानिंग के तहत नहीं हो रहा। जो पहले जितने भी टाउन्स हैं, ये जितने टाउन बने हैं जहाँ से हम अंदर आए हैं, आप लोग तशरीफ़ लाएं, आप देखें कि कहीं पे भी आपको कोई ऐसी किसी प्लानिंग के साथ यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह किसी ने, बेढंगम रास्ते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, और ये इतनी महंगी ज़मीन है, और हमारे भाई जो खरीदने वाले भी हैं और जो बेचने वाले भी हैं, यहाँ कभी किसी ने पहले से ये सोचा ही नहीं कि हमने अपने कल को एक अगली जगह जहाँ पे हमने जाना है उसका भी पहले से कोई बंदोबस्त करें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रही बात ये, इसका जो हाल अभी आपने पानी का दिखाया, मेरे लिए तो खुद जो देख के मैं बड़ा शर्म आ रही है, यकीन करें। बिल्कुल खुद इस पे सोच रहा हूँ, और मैंने आते पूछा है कि क्यों वासा वाले नहीं आए जो हमारे यहाँ पे इस यूसी से अब्दुल्ला मेरे पास खड़ा है, ये हमारा कोऑर्डिनेटर आगे हमने यहाँ पे मुकर्रर किया यूसी 9 में। तो ये कल भी परसों भी यहाँ पे वासा की गाड़ियाँ लगी रही हैं। हालांकि ये इलाका जो है वासा के उसके रेवेन्यू जो नॉन रेवेन्यू एरिया में आता है, यहाँ पे बिलिंग नहीं होती, सही है, बावजूद उसके हम उन्हें अपने ताल्लुक से या उन्हें जैसे तैसे इधर भेजते हैं। ये सब वो आपकी बात दुरुस्त है। लम्हे के लिए ये सोचिएगा, खुदा न खास्ता मेरा या आपका कोई प्यारा कोई फोत हो जाता है, अगर हमने उनकी तदफीन यहाँ करनी है, क्या आप या मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो सकते हैं कि इस कब्रिस्तान में तदफीन की जाए? देखिए, मैंने ये बात पहले कही है कि ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया इसलिए है कि ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। जब हम जगह खरीद रहे होते हैं, जब ये कर रहे होते हैं, हालांकि हम लोग, मैं समझता हूँ कि जितनी कोशिश हमने पिछले 3 साल के अंदर हमने एक गली मोहल्ले में जाके जिस तरह से काम करने की कोशिश की, लेकिन ये बिगड़ा इतना हुआ। और बदकिस्मती ये है, आप कहेंगे कि शायद आप भी वही बात कर रहे हैं जो पहले होती आ रही है। जब आप अपोजिशन में थे तब ये बात, अपोजिशन की बात वाली बात, मजबूरी ये
ये है कि जिन लोगों ने आज तक यहाँ से वोट लिए हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे होते रहे, और डेवलपमेंट आप शादरा की देख लें, ये शादरा लाहौर का पहला हलका है, ये जो हमारा 1, 2, 3 है या ये 145 है, ये पहला हलका है 144, ये लाहौर की एंट्रेंस है। और यहाँ पे हाल ये है कि पिछले 30-40 साल से सिवाय पैसे कमाने के और कुछ नहीं हुआ, और यहाँ से करोड़ों रुपए, 60 करोड़ रुपए का वासा का बजट जो है ना वो खाया जा चुका है पहले, उसके भी लिए जो है ना वो कोर्ट में ये सिलसिला चल रहा है। और अभी एक मेगा प्रोजेक्ट जो इस इलाके के लिए एक खुशखबरी है वो किया है वासा ने। इंशाल्लाह यहाँ पे हाजी कोट से लेके फरखाबाद तक और उसके बाद पूरा हमारा जो हलका है दरिया से इस साइड पे और ख़ास तौर पे नैनसुख के अंदर, वहाँ पे तो खाली नैनसुख के लिए 34 से 35 करोड़ रुपया जो है ना वो तो बजट कर दिया ना, मुख्तस पता चल गया। यहाँ पे भी है बिल्कुल, और ये करोड़ों रुपए हर यूसी को मिल रहा है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसकी जो है ना वो टेंडर्स होने जा रहे हैं, और ये काम अब ज्यादा दूर बात नहीं है। और जो हमारा रहा है कि जी लोग कहते हैं जी 3 साल में आपने क्या किया, 3 साल में इकोनॉमी की जो हालत थी, ये आम आदमी ना हमारा सुनना चाहता है, ना आम आदमी का ये सवाल है। सर कर्जे वापस कर दिए ना, हमने वो काम किया है। हमने सबसे पहले कौम को ये बताने की कोशिश की कि अपने पांव पे खड़े होंगे तो फिर ये काम होगा। हमने कोशिश मैं एक सेकंड में यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे एक बात करना जरूरी है आपके सामने। सर आप यहीं पे रहते हैं कि इधर आ जाए, कितने अरसे से रहते हैं? तकरीबन 36 साल से। 36 सालों में इस कब्रिस्तान की यहाँ इलाके की हालत बदली है? नहीं, यहाँ से तकरीबन 12 साल हो गए हैं मलक रियाज को एमएन ने मुंतखब हुए, तकरीबन तीसरी मरतबा वो आ गए हैं। वो नीचे एमपी होते थे, वो लोग बात नहीं सुनने को, बात नहीं सुनते, गंदगी के ढेर है यहाँ पे। इसी तरह सारा सर्वे किया, अभी देखा आपने खुद ही अपनी आंखों से, यही हालात है हम लोग। मुतालबा क्या करते हैं, बता दें क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे गिनवा दें ताकि मैं इसको पूछूं। मियाँ साहब भी आए हैं, इनके आने का ये कि शुक्रिया। हमारे मुतालबात है कोई वापटा वाले जो है वो नहीं हमारी बात सुनते, वासा वाले वो नॉन बिलिंग का इशू बना के वो ठीक है जी। उसके बाद ये सफाई सुथराई का दूसरा मामला है। ठीक है। अब ये देखिए कब्रिस्तान है, मर के यहाँ पे जाना हम लोगों ने, यहाँ से इतना गंदा पानी गटरों को यहाँ पे आएगा तो इसका ठीक है ना, सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, वासा का निजाम ठीक होना चाहिए, सीवरेज का नाम ठीक है। तीसरे नंबर पे ये है कि गैस का, अभी ये पूरी आबादी ऐसे ही, मैं इधर साथ वाली आबादी से आया हूँ, सप्लाई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ही नहीं है गैस का मामला, बिल्कुल नहीं। चौथे नंबर पे बताते हैं, जल्दी से बताते हैं। चौथा ये है कि हम किसी भी अदारे के पास जाए ना तो हमारी बात को सुने। तब्दीली का मकसद तो ये है कि अदारे को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि खुद मुख्तार करना है, अब अदारे वालों को खुद सोचना चाहिए। अगर सियासी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है ना तो हम लोगों की बात सुने। तो अदारे वाले ये तो नहीं कहते सियासी मुदाखलत है, ब्यूरोक्रेसी नहीं, ये नहीं कहते, लेकिन फिर करते भी नहीं है। मकसद है कि अभी हम कहे जी मियाँ साहब को कह देते हैं, मियाँ साहब फोन करेंगे तो फिर वो काम करेंगे, तो ये तो फिर सिलसिला आम शहरी की बात सुननी चाहिए अदारों को। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, मेरा लास्ट पे प्रोग्राम का वक्त भी कम है। अब आपने मुतालबात सुन लिए, जो यहाँ के इलाका मकीन है, सफाई नहीं है, बदबू है, ताफून है, गंदा पानी है, गैस की सप्लाई नहीं। सर मेन लाहौर का दाखिली रास्ता है, ये यूसी पहली है। सबसे पहले जो भाई ने बात की है ना, मैं देखिए, मैंने अभी तक हमने पूरे अन्य 123 के अंदर मैंने जितनी यूनियन काउंसिल हैं सबकी जो है ना हमने कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, टीमें बनाई हैं। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि मेरा कोई बंदा, एक भी कोऑर्डिनेटर आप किसी भी यूसी में जाकर पूछेंगे कि उनसे कभी वासा, वापडा, पुलिस या किसी और महकमे ने, LW, कभी किसी ने ये कहा हो कि जी जरूर मियाँ साहब का फोन आएगा तो करेंगे? नहीं, वो जाते हैं, उनको उसी तरह डील किया जाए जैसे MP MNS को किया जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये लोग काम खुद जो है ना, असल में बदकिस्मती यहाँ ये है कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग एक लेके लोग अपनी अपनी अनाब में बैठे हैं, और मैं लोगों से ये कहता हूँ ये आपका काम है, आपने खुद करना है, सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए। इसको सियासत को छोड़ के हम अदारों को भी ये कहते हैं कि कोई है, वो चाहे नून लीग का है, चाहे कोई बंदा है, वो आम आदमी, हमारा आम बंदा, कोई जरूरी नहीं कोई सियासी बंदा, जो भी आए उसका काम करें। हम लोग पूरे इलाके के अंदर, मेरे जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, हम हर रोज की बुनियादों पे हमारी रात को जब मीटिंग होती है हम पूछते हैं हर इलाके के अंदर कहीं वासा का काम हो रहा है। लास्ट पे पैगाम दे दें कि जो इन्होंने कहा है कि बुनियादी जो यहाँ पे मसाइल हैं इनका हल कब तक हो सकता है, या आप किस हद तक कोशिश कर सकते हैं?
देखिए वासा का तो मैंने बता दिया कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये पूरे इलाके के लिए। उसके बाद रही गैस की बात, गैस का जो है ना आपके सामने है कि गैस की जो शॉर्टेज है वो यहाँ ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात जैसे हैं। और जिन इलाकों में है वहाँ पे जहाँ शॉर्टेज थी वहाँ पे भेज रहे हैं हम टीमों को हर रोज जो है ना। मेरी कल भी जो है ना वो डीएमडी साहब से साफ पानी का उसी के साथ लिंक है जी। ये जो वासा ने दिया है ना एक मेगा प्रोजेक्ट शादरा के लिए जो आ रहा है उसमें बिल्कुल नहीं, ट्यूबवेल जो आपके हैं वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो खराब हैं वो भी ठीक होंगे। मेरी बात हुई है उनसे और आज भी मीटिंग थी, लेकिन वो हाउसिंग में जो है ना उनकी कोई मीटिंग थी वहाँ चले गए। जो ट्यूबवेल लगे हैं ये जो सीवरेज अपना वासा की जो पानी की पुरानी लाइन है जो ना वो बिल्कुल डैमेज है, वो फीट से 5 फीट से वो फटी हुई है, उसको कवर करना ही जो है ना वो बिल्कुल नामुमकिन। असल में ये सच्ची बात तो ये है कि ये सारे का सारा काम है काफ लीग के दौर का। उसके बाद काम नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि ये अब गवर्नर साहब ने इस पे बड़ी मेहनत की है, गवर्नर साहब की कोशिश से, और जो हमारे एमडी हैं वासा के इनकी कई मीटिंग्स इस सिलसिले में हो चुकी हैं और इंशाल्लाह साफ पानी का और पानी के निकास का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है ना वो आ रहा है। और इसके बाद ये अगले 50 या 100 साल तक के लिए इंशाल्लाह शादरा के लोग ये याद रखेंगे चौधरी सरवर को उसने कोई काम। चले, बहुत शुक्रिया आपने बात जी। एक मिनट जी कब्रिस्तान का बताओ, ये तो खत्म हो चुकी है, ये कब्जा किया हुआ है एक किला, उधर 5-6 कब्रें भी निकाली हुई हैं और वो नहीं दे रहे हैं कब्जा। कब्जे की जगह है जी, ये गवर्नमेंट की जगह है। वो बता दें कोई आप हेल्प कर सकते हैं इनकी? ये हेल्प कर दें, ये तो खत्म हो गया। ये देखें जी जहाँ पे सरकारी कोई जगह है आप बताएं हमें उसकी कोई चीज है तो हम आपके के साथ ये 6 कब्रें भी निकाली हैं पहले। इनके कहने का मतलब है आप इनको डॉक्यूमेंट्स दें, चीजें दें, निशानदेही करवाएं, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और बात बताऊं, देखें कोई भी महकमा जो है जब तक उनका कोई एनओसी ना हो, अभी शादरा टाउन के अंदर पिछले दिनों जंगलात की जगह पे ये काम होने जा रहा था, उन्होंने फौरी तौर पे आके अपने वो जंगल शुरू किया, हमने जाके रोका, उन्होंने कहा ये कब्रें बना रहे हैं ऑलरेडी, हमारी कुछ 1.5-2 एकड़ जमीन जो है ना वहाँ पे कब्रिस्तान बना दिया इन लोगों ने इसी तरह बगैर पूछे। देखें कब्रिस्तान का भी एक तरीका है कि उसके लिए भी उस महकमे से एनओसी उनसे बात करके है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुन ले मेरी बात सुन ले, समझ आ गई, सुन ले ना बात सुन ले, समझ आ गई। ये कह रहे हैं आप निशानदेही करवाएं इनको, ये जाके निशानदेही करके उसका मसला आप इन्हें ताउन यकीन दहानी करा दें। हम पूरा आप आए बिस्मिल्लाह जहाँ पे माफिया को आप पकड़ रहे हैं। नहीं सर आप मैं कह रहा हूँ कि उसका हमें निशानदेही कराएं, हम जाके देखें। एक सेकंड यार, समझ आ गई सारी बात। 5-6 साल पहले हुआ था। ओ भाई मेरे मतरूका वक्फ इमदाद बोर्ड की जगह ये, ठीक है जी। अभी चेयरमैन भी हैं उनके जो लगे हैं, आप उनसे राब्ता करके पूछ सकते हैं कि आया कि ये जगह गवर्नमेंट के अदारे के अंडर है या किसने कब्जा किया। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट ने जगह, जब तक हम उनसे एनओसी नहीं लेंगे कब्रें तो नहीं बना सकते। अच्छा आप इन्हें यकीन दहानी करवाते हैं कि इनका मसला हल करवाएंगे, मदद करेंगे? मैं बिल्कुल जाके ये मुझे बता दें, मैं जाके चेयरमैन से भी और गवर्नर साहब से कह के स्पेशली आपके कब्रिस्तान के लिए जो कर सके इंशाल्लाह। चले, गवर्नर पंजाब साहब की कह रहे हैं सिफारिश होनी चाहिए, ये इन्होंने यकीन दहानी कराई है। आपने सुनी बात कि ये कह रहे हैं कि अगर ये कब्रिस्तान की जगह जिस पे कब्जा है अगर निशानदेही करे तो मियां वही साहब ने ये कबूला है कि वो गवर्नर पंजाब को उसमें शामिल करके तो इस इलाका मकीन के जो मसाइल हैं उसको उजागर करेंगे। आपने देखा यूसी नो के मसाइल जो है वो टीम आपकी आवाज और इलाका मकीनों की यही दरख्वास्त है कि खुदारा यहाँ पे कम से कम जो है वो कब्रें साफ दे दें, इन्हें साफ पानी दे दें, बिजली की सप्लाई दे दें, गैस की सप्लाई दे दें, जो बुनियादी मसाइल हैं इनका हक जो है वो इनको मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को यूसी नो शादरा से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।